हाय स्टूडेंट, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 6 शुरू कर चुके थे, जिस पर हम 4 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्सरसाइज 6.1 चल रही थी हमारी। मैंने आपको बोला था कि एक्सरसाइज 6.1 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर 6.1 आपको आ जाती है तो बाकी की 2 एक्सरसाइज है, टोटल 3 एक्सरसाइज है इसके अंदर, 6.1, 2 और 3। ठीक है, तो अगर 6.1 आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है तो 6.2 और 3 आपको इसके साथ साथ आ जाएगी, मतलब उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो 4 वीडियो ऑलरेडी इस पर देख चुके हैं। आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर कर चुके थे हम लास्ट वीडियो के अंदर। अगर वो नहीं देखी आपने तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू कर रहे हैं। आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, एफ एक फंक्शन है जिसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको। कहां पर चेक करनी है, x इक्वल्स टू 0, 0 पर चेक करनी है। ठीक है, तो फंक्शन आपको ये दिया हुआ है। देखिए, अब तक के जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े उनमें और इनमें इसमें क्या फर्क है, तो यहाँ पर आपको एक मॉडुलस फंक्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यानी कि आज हम सीखने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शनों की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको, या मॉडुलस फंक्शन भी। आपको दोनों तरफ ये मोड लगा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर है भाई। तो देखिए, जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन दिखाई दे, चाहे वो इंटीग्रेशन में हो चाहे डिफरेंशिएशन के अंदर हो, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, मोड को रिमूव कर लेना है। अब बात ये आती है कि मोड को रिमूव कैसे करेंगे। तो देखिए, मोड को कैसे रिमूव किया जाता है। हमारे पास था मोड ऑफ x अपॉन x, ठीक है, और यहाँ पर है 1, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 0 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेकिन उससे पहले हमें x का जो ये मोड लगा हुआ है इसको हमें रिमूव करना है। ठीक है भाई, तो मोड को कैसे रिमूव करते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे प्लस का 5, और प्लस के 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो भी प्लस का 5। मतलब मोड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रिजल्ट आपको कैसा मिलना है, पॉजिटिव मिलना है। तो भाई यहाँ पर मोड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो x है हमारा, ये हो सकता है नेगेटिव हो या हो सकता है पहले से ही पॉजिटिव हो। इसलिए मोड के अंदर की टर्म को हम एक बार नेगेटिव लिखते हैं और एक बार क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार नेगेटिव लिख देता हूं। जिस पर मोड लगा है केवल उसकी बात कर रहे हैं। डेनोमिनेटर में जो x है वो एच डी लिखा जाएगा। तो एक बार मैंने इसको नेगेटिव लिख दिया है। ठीक है, एक बार क्या लिख देता हूं, पॉजिटिव लिख देता हूं न्यूमिनेटर वाले x को। ठीक है, और ये 1 तो आपके पास था ही। तो अब बात आती है यहाँ पर रेंज की 1 के लिए, तो हमें गिवन था x इक्वल्स टू 0। देखिए, ये यहाँ पर हमने x को लिखा है नेगेटिव। सबसे पहले आप चेक कर ले कि इस मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू 0 कब होगी। भाई मोड के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल रख लेंगे, आपको पता लग जाएगा 0 कब होगी। वैसे देख के ही पता लग रहा था भाई, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। एक एग्जांपल और देता हूं तब क्लियर होगा। x-1 इस पर मोड लगा हुआ है और मैं आपसे बोलूं कि भाई इसकी वैल्यू 0 कब होगी, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर x की जगह मैं प्लस का 1 रिप्लेस करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ऐसे देखने से पता लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता लगता है तो तरीका क्या है, मोड के अंदर की टर्म को आप 0 के इक्वल रख दें। ठीक है, मोड के अंदर की टर्म को किसके इक्वल रख दें, 0 के। अब यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो माइनस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 1। यानी कि x इक्वल्स टू 1 पर अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर प्लस का 1 रखूं तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, कहने का मतलब जीरोज निकालनी होती है। ठीक है, जीरोज क्लियर है ना, 10th क्लास में पढ़ा था हमने। तो हमें पता लग गया कि मोड के अंदर की जो टर्म है उसका रिजल्ट 0 कब होगा, 0 पर ही होगा। तो यहाँ पर मैंने उसको लिखा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ पर हमने इस x को कैसा लिखा है, पॉजिटिव लिखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x ग्रेटर देन 0, क्योंकि भाई पॉजिटिव तो 0 से ग्रेटर होता है। ठीक है, और साथ ही इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे। ग्रेटर के साइन के साथ आप इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे। इक्वल टू का साइन ग्रेटर के साइन क्यों लगाते हैं साथ, क्योंकि जो 0 होती है उसको हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं। क्लियर है, तो ये समझने की बात थी, आपको समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। नहीं आई, सीधी बात बता रहा हूं। मोड के अंदर की टर्म को एक बार नेगेटिव लिख देंगे, एक बार पॉजिटिव। नेगेटिव लिखा है तो लिखेंगे लेस देन, और पॉजिटिव लिखा है तो लिखेंगे ग्रेटर देन। किससे, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जिस पर इसका रिजल्ट 0 हो रहा है, मतलब इसकी जीरोज लिखी जाएगी यहाँ पर। क्लियर है, फिलहाल इस x की जीरोज क्या थी, 0 ही थी। अगर यहाँ पर होता है x-1 तो हम क्या लिखते हैं, 1 से लिखते हैं। यहाँ पर 1 से डिफाइन करते हैं रेंज को। ठीक है ना,
तो ये हमने रिमूव कर दिया है। अब इसमें कुछ कैंसिल वेंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, मुझे दिखाई दे रहा है भाई x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का 1। यहाँ पर भी x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा प्लस का 1, और यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लस का 1 था। ठीक है, तो यहां से आया हमारे पास x लेस देन 0, इसका आया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से क्या आया था x इक्वल्स टू 0। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि मोड को कैसे रिमूव करते हैं। अब भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो को फिर से शुरू से देख ले, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर से डिस्कस करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो चलिए, अब हमारा जो फंक्शन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। हमने मोड को रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको लेस देन और ग्रेटर देन के साइन नजर आ रहे होंगे, और पिछली 4 वीडियो के अंदर हम ये चीज समझ चुके हैं कि जब भी लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा तो आपको लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट निकालनी होगी, क्योंकि हम श्योर नहीं होते हैं कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है भाई, बिल्कुल गिवन है, ध्यान से देखिए, ये fx ही चल रहा था आपका। फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 1, कब x इक्वल्स टू 0 पर, तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी होगी भाई 1 होगी, हमें गिवन था। ठीक है, अब मैं निकालता हूं LHL, तो LHL यानी कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट साइड की बात हो रही है, लेफ्ट साइड की बात हो रही है, क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो 0 पर चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिमिट लिखी 0, और क्या लिखेंगे नेगेटिव, और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा fx। अब आप अपना फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो फंक्शन सेलेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो देखिए, मैंने आपको बताया था भाई 0 में से माइनस कर रहे हैं तो नई वैल्यू 0 से लेस आएगी, यानी कि x की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू लेस देन 0, यानी कि यहाँ पर देखे फाइनल ये आया था ना कैंसिल करने के बाद, यहाँ पर देखे तो x की वैल्यू लेस देन 0, तो ये वाला सेलेक्ट होगा। क्लियर है, या फिर मैंने सीधी बात बताई थी, LHL के अंदर आप x की तरफ क्लोज साइन देखेंगे और RHL में x की तरफ कैसा साइन देखेंगे, ओपन। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं 0 में से माइनस करेंगे, नई वैल्यू 0 से लेस आएगी, तो x की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए भाई। तो कितना आ गया है, माइनस का 1 आ गया। अब देखिए, इसमें x की टर्म तो है नहीं, अगर x की टर्म होती तो हम रिप्लेस करके दिखाते, x की टर्म नहीं है तो कांस्टेंट पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं रिप्लेस करने से, तो सीधा आप लिख सकते हैं -1 ही इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें x की टर्म नहीं है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे भाई। RHL मतलब राइट साइड की बात कर रहे हैं, और राइट साइड में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, इसलिए हम किसका साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे 0 पॉजिटिव, और यहां पर क्या लिखेंगे अपना fx। तो फंक्शन क्या होगा, RHL के लिए फंक्शन क्या होगा, सिलेक्ट करेंगे फंक्शन, कैसे सिलेक्ट करेंगे भाई, यहां पर लिखा हुआ है 0 प्लस। ठीक है, तो 0 के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो नई वैल्यू 0 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो ग्रेटर देन का साइन देखेंगे, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन सिलेक्ट होगा, या फिर सीधी बात x की तरफ कैसा साइन होना चाहिए, ओपन, तो देखिए x की तरफ ओपन ही तो है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो मैंने यहां पर लिख दिया है 1। अब इसमें भी x की टर्म नहीं है, अगर x की टर्म होती तो हम रिप्लेस करके दिखाते। ठीक है, तो यहां से क्या आ गई, फाइनल वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, सीरियल वाइज वीडियो को देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, फंक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 1, LHL कितना आया -1, RHL कितना आया है प्लस का 1। तो आप देख सकते हैं, एक तो फंक्शन की वैल्यू और दूसरा RHL, ये दोनों तो इक्वल है, क्योंकि ये भी प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1 है, लेकिन LHL आपका डिफरेंट है क्योंकि वो माइनस का 1 है। अगर तीनों इक्वल होते तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता, लेकिन एक डिफरेंट है तो fx जो है वो कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है भाई। fx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 पर हमारा ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन दिखाई देता है तो उसको रिमूव करना है, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव लिख करके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हुए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, पिछला 17 था, 18 में मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं पहले मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको इस टाइप की टर्म मिलेगी अगर आप एलिमेंट्स की बुक फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर अपनी तरफ से कर लें आप, और इसमें आइडेंटिटी लगाएं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगाएं, पहले तो मोड को रिमूव करना है, एक बार अंदर की टर्म को नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव लिखना है, और फिर आपको ये आइडेंटिटी लगानी है। जैसे ये आइडेंटिटी आप लगाएंगे
तो ऊपर टर्म आएगी एक x-1 और नीचे भी क्या है x-1 है, वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद सेम वैसे ही करना है जैसे मैं इस क्वेश्चन में कराने वाला हूं, ठीक है। तो बस इतना याद रखें कि इसके अंदर आपको क्या लगानी है, a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। ये एक स्टेप ज्यादा है इसके अंदर 18 के अंदर, बाकी वो सेम वही कंसेप्ट यूज करना है जो मैं इस क्वेश्चन में करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं, हमें क्या करना है भाई, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। कहां पर चेक करनी है, x=3 पर चेक करनी है, ठीक है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो इसमें आपको मोड के अंदर टर्म नजर आ रही होगी x-3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मोड रिमूव करना पड़ेगा। तो भाई fx हमें क्या गिवन है, fx हमें गिवन है मोड ऑफ x-3 और अपोन में हमारे पास क्या है, अपोन में है x इंटू x-3, ठीक है। और साथ ही यहां पर लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल्स टू 3 और वैल्यू गिवन है 0 कब, x=3 पर। तो जब भी आपको क्वेश्चन में मोड नजर आए, सबसे पहला काम आपका यही हो जाता है कि आपको मोड को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है भाई। तो मोड को कैसे रिमूव करेंगे, आइए समझिए। तो मोड के अंदर की टर्म को सबसे पहले आप ये पता करें कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी। तो मोड के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, x-3 नजर आ रहा है। तो ये 0 कब होगा, 0 के इक्वल रख के देख लीजिए, पता लग जाएगा। तो x-3 को मैंने 0 के इक्वल रखा, माइनस का 3 है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, प्लस का 3, यानी कि प्लस के 3 पर अगर मैं x की वैल्यू 3 रिप्लेस करता हूं इसमें प्लस का, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इस फंक्शन को हमें ब्रेक करना है, किस पर, 3 पर ब्रेक करना है। यानी कि जो पीछे ये रेंज लिखी जाती है किससे लिखी जाएगी, 3 से लिखी जाएगी। क्लियर है, चलिए करते हैं। तो एक बार तो मोड के अंदर की टर्म को हमें कैसे लिख देना है, नेगेटिव। तो देखिए मैंने नेगेटिव लिख दिया, बाहर माइनस का साइन लगाया। अपोन में जो टर्म थी वो सेम लिखी जाएगी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव केवल किसको लिखना है, जो इस पर मोड लगा हुआ था। तो मैंने नेगेटिव लिखा। अब देखिए नेगेटिव लिखा है तो क्या होगी, लेस होगी। किससे लेस होगी, जिस पर ये रिजल्ट 0 हुआ था। किस पर 0 हुआ था, 3 पर, तो 3 से लेस। यानी कि x की वैल्यू अगर 3 से लेस होती है तो ये टर्म कैसा साइन देगी, नेगेटिव साइन देगी, इसलिए हमने नेगेटिव लगाया। क्लियर है। तो नेगेटिव लिखेंगे तो लिखेंगे लेस देन, और पॉजिटिव लिखेंगे तो लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि 0 को भी पॉजिटिव में काउंट करते हैं। अब की बार मैं इसको लिखूंगा पॉजिटिव, ठीक है। बाहर किसी चीज का साइन नहीं लगा रहा हूं, तो मतलब कैसा ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं। और अपॉन की टर्म तो एज डीज रहेगी आपकी, जैसी है वैसी की वैसी, ठीक है ना। अब पॉजिटिव लिखा है तो क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा, और साथ ही इक्वल टू का भी लगाऊंगा, क्योंकि 3 पर वैल्यू 0 होगी और 0 को भी हम पॉजिटिव में काउंट करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहले पता करेंगे आप मोड के अंदर की टर्म कि उसकी वैल्यू 0 कब हो रही है। अगर आपको देख के पता लग रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता लग रहा है 0 के इक्वल रखें, x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आएगी उसी पर ये टर्म जो है आपकी 0 होगी। मॉडुलस जो टर्म आपको नजर आ रही है मोड के अंदर वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो उसी पर आपको इसके फंक्शन को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। नेगेटिव लिखोगे लेस देन और पॉजिटिव लिखोगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये मोड हमने रिमूव कर दिया है। बाकी थर्ड क्या था हमारे पास, 0, और कब था ये, x=3 पर, ठीक है। अब कुछ कैंसिल वेंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई। सेम यहाँ पर भी ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो fx= क्या बचा भाई हमारे पास, fx= हमारे पास यहां से बचा हुआ है। न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है, क्या लिखूंगा 1, और डेनोमिनेटर में क्या है x, और आगे माइनस का साइन था तो -1/x, कब, x<3, ठीक है। यहां से क्या बचा है, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है, डेनोमिनेटर में क्या है, x है, कब है ये, x>3, और साथ ही था हमारा 0, और 0 कब था, x=3 पर। तो ये फाइनल फंक्शन बन गया। अब इसमें सेम वैसे ही काम करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए फंक्शन की वैल्यू। कंटिन्यूटी कहां पर चेक कर रहे हैं भाई, कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं x=3 पर। तो सबसे पहले हमें फंक्शन की 3 पर चाहिए वैल्यू। तो आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है। fx की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, कब, जब x= कितना हो, 3। मतलब x की वैल्यू अगर 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो फंक्शन की 3 पर वैल्यू क्या होगी, 0। ये हमें गिवन था। अब हमें क्या निकालना है, LHL, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आपको नजर आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी होगी। तो लेफ्ट हैंड में क्या करते थे भाई, लिमिट x→2 क्या लिखेंगे, किस पर चेक कर रहे हैं, 3 पर, तो 3 नेगेटिव, और क्या लिखेंगे, fx, ठीक है। तो आपको फंक्शन सेलेक्ट करना है। फंक्शन कैसे सेलेक्ट करते हैं बता चुका हूं कई बार, ठीक है। तो देखिए एक तो ये सोच सकते हैं भाई 3 में से माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पर 3 में से आप कितनी भी छोटी वैल्यू को माइनस करें, जो नई वैल्यू आएगी वो 3 से लेस आएगी। तो x की वैल्यू 3 से लेस होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 3 से लेस इसमें, यानी कि ये वाला फंक्शन आएगा। या फिर मैंने सीधी बात बताई है, LHL में आप x की तरफ क्लोज साइन देखेंगे और RHL में x की तरफ कैसा साइन होना चाहिए, ओपन
होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट होगा -1/x और यहाँ पर नेगेटिव साइन था। अब देखिए इसमें x की टर्म है तो आपको रिप्लेस करके दिखाना होगा। तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, जो लिमिट लिखी हुई है सेम लिखें आप, नेगेटिव साइन था नेगेटिव लिखें और इसके साथ क्या लगा देंगे h क्या है, यहाँ पर हमारा स्मॉल डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर x को हम रिप्लेस करेंगे 3 - h से। देखिए पुट करने का मतलब, रिप्लेस करने का मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप, पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, और पुट करने का मतलब है आप अपने वेरिएबल को बदल रहे हैं। मतलब पहले आपका वेरिएबल था x और अब वेरिएबल क्या होगा, h होगा। अगर अब h वेरिएबल होगा तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, h की, और h की लिमिट हमेशा 0 होती है। क्या होती है, 0। ठीक है, कैसे होती है 0, हमेशा 0 क्यों होती है, क्योंकि सेम उसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू 3 थी, यहाँ पर रखूंगा 3 - 3 0, तो इसलिए हमेशा ही 0 आती है। क्लियर है, तो ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो नई लिमिट क्या हो गई हमारी, नई लिमिट हो गई है h टेंड्स टू 0 और x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, x को हम रिप्लेस कर देंगे 3 - h से। ठीक है, तो मैंने x को रिप्लेस कर दिया किससे, 3 - h से, x को 3 - h से रिप्लेस कर दिया। अब कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, वरना h की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, मतलब लिमिट रख दीजिए। तो h की जगह क्या रख देंगे, 0, तो ये हो जाएगा 0। तो यहां से बचा 3 और बाहर माइनस का साइन है, मतलब फाइनल क्या मिला, -1/3 मिला। ठीक है भाई, अब क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो RHL निकालेंगे तो RHL में तो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और यहां पर क्या लिखेंगे भाई, fx यानी कि फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा आपका, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। देखिए 3 के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, प्लस का साइन मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 3 में ऐड करेंगे तो नई वैल्यू 3 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो x की वैल्यू 3 से ग्रेटर, देखिए ये वाला फंक्शन आएगा। या फिर ये बात याद रखें, x की तरफ कैसा साइन देखेंगे, ओपन। देखिए x की तरफ ओपन है इसमें, तो ये वाला आएगा। ठीक है, इसमें x की तरफ क्लोज था तो ये किस में आया, LHL में आया। तो क्या आ गया आपका फंक्शन, 1/x आ गया। ठीक है, अब x की टर्म है तो रिप्लेस करके दिखाना होगा। x को किससे रिप्लेस कर देंगे, क्या लिखा हुआ है, 3+, तो लिखा मैंने 3+, और इसके साथ आपको केवल क्या लगाना है, h लगाना है। ठीक है भाई, तो नई लिमिट क्या बनेगी, वो भी 0 ही बनेगी, बताया था अभी। लिमिट क्या बनेगी, h टेंड्स टू 0। तो लिख देते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को किससे रिप्लेस कर देते हैं भाई, x को रिप्लेस कर देते हैं 3+h से। ठीक है, इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 3+h लिख दिया है। अब कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, वरना लिमिट रिप्लेस कर दीजिए। तो कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, h की जगह क्या रख देते हैं, 0, तो यहां से बचेगा 3, यहां से 1, तो क्या आ गया फाइनल, 1/3। तो चलिए चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू 3 पर थी 0, LHL आया आपका -1/3, RHL आया प्लस का 1/3। आप देख सकते हैं तीनों ही डिफरेंट है, फंक्शन की 3 पर वैल्यू और आपका LHL, ठीक है, और RHL, तीनों के तीनों क्या है भाई, डिफरेंट है। ठीक है, तीनों इक्वल होते तो कंटिन्यूअस होता, लेकिन तीनों ही अलग है या एक भी अलग है तो भी फंक्शन आपका कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप लिख देंगे fx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो fx जो होगा आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा भाई। कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, x इक्वल्स टू 3 पर। ठीक है ना, x इक्वल्स टू 3 पर हमारा जो ये फंक्शन है ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस क्वेश्चन से अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो अभी इस क्वेश्चन से क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्या करना है हमें, कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। फंक्शन क्या गिवन है, मोड ऑफ x माइनस बी। कंटिन्यूटी कहां पर चेक करनी है, x इक्वल्स टू b पर चेक करनी है। जैसे नंबर होते थे सेम वैसे कोई अल्फाबेट दे दिया है b। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये नंबर ही है, एज ए नंबर है। ठीक है ना, तो b पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मोड नजर आ रहा है, तो पहले मोड को रिमूव करना पड़ेगा। तो fx इक्वल्स टू हमारे पास क्या है भाई, fx इक्वल्स टू हमारे पास है मोड ऑफ x माइनस बी। देखिए मोड के लिए तीसरा क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन के लिए तीसरा क्वेश्चन है ये बार बार मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसमें डबल मोड होगा, और डबल मोड होगा तो वहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज होगे। तो सिंगल मोड के लिए अभी क्लियर कर लीजिए, ठीक है, डबल मोड में फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए किस क्या करना है भाई, मोड को रिमूव करना है। मोड को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि अंदर की जो टर्म है वो 0 कब हो रही है। तो इसको 0 के इक्वल रख ले, सिंपल सी बात बताया, रफली आप क्या करें, इसको 0 के इक्वल रख लें। तो भाई माइनस का जो b है उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, प्लस का b, यानी कि यहाँ पर x की जगह मैं प्लस का b रिप्लेस करता हूं तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। ये मुझे पता लग गया, इसकी 0 मुझे पता लग गई क्या है, b है। ठीक है, तो एक बार तो इसको लिखेंगे नेगेटिव
और एक बार क्या लिखेंगे पॉजिटिव। पहले नेगेटिव लिखा है तो क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, b से लेस, क्योंकि b पर 0 हो रहा है तो b से छोटी होगी तभी तो नेगेटिव होगी। ठीक है, अब की बार कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे भाई। तो प्लस का लिखा है, पॉजिटिव का मतलब बाहर प्लस का साइन, ठीक है ना। तो पॉजिटिव लिखा है तो x की वैल्यू b से क्या होगी, ग्रेटर, क्योंकि b पर 0 हो रही थी तो b से बड़ी वैल्यू होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसके साथ क्या साइन लगा देंगे, इक्वल टू का। ठीक है, तो फंक्शन आपका ब्रेक हो चुका है बिल्कुल। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें। तो आप देख सकते हैं लेस देन ग्रेटर देन के साइन आ गए हैं, तो LHL और RHL तो आपको निकालना ही होगा। तो उससे भी पहले हमें निकालनी होगी फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो आप चेक करेंगे क्या इसमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है, गिवन तो नहीं है भाई। तो किस पे निकालेंगे, जिसमें इक्वल टू का साइन होगा। याद रखें, फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू का साइन देखेंगे आप। LHL के लिए लेस देन यानी कि x की तरफ क्लोज होना चाहिए, RHL के लिए ग्रेटर देन यानी कि x की तरफ ओपन होना चाहिए। क्लियर है। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालेंगे, जिसमें इक्वल टू का साइन दिख रहा है, क्योंकि जिस उसमें b इंक्लूड होना चाहिए ना। तो इक्वल टू इसके साथ है यानी कि इस पर वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में तो किसी पर भी निकाल लो, इस पर निकालोगे तो भी 0 आएगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, इसलिए इक्वल टू याद रखें आप। अब मुझे क्या करना है भाई, इसमें मेरे पास x की टर्म है, अगर x की टर्म होती है तो हम रिप्लेस करते हैं उसको, किसको, जिस पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो b पर चेक कर रहे हैं। तो मैंने x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया है, b। ठीक है, ये b पहले ही था और x की जगह भी b रिप्लेस कर दिया, तो भाई b माइनस b क्या आएगा, 0 आएगा। तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। अब मुझे निकालना है LHL। ठीक है, क्या निकालना है, LHL। तो LHL निकालना है तो क्या होगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू, किस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, b पर, तो क्या लिख देंगे, b नेगेटिव। ठीक है, नंबर होता तो नंबर लिखते, b है तो b लिख दिया आपने। और fx, और यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव fx। फंक्शन कौन सा होगा भाई, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए अब तक नहीं किया तो फंक्शन कौन सा होगा, नेगेटिव का साइन है, LHL की बात कर रहे हैं तो b में से माइनस कर रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू b से लेस होगी, तो b से लेस होगी तो ये वाली वैल्यू होगी आपकी, यानी कि फंक्शन क्या आ गया, माइनस x माइनस b। अब देखिए इसमें x की टर्म है तो रिप्लेस करके दिखाना होगा। तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, ये x लिखा मैंने, फिर क्या लिखा हुआ था, b, फिर क्या है माइनस, तो माइनस और साथ में h लगाना है बस। ठीक है, तो नई लिमिट क्या बनेगी, नई लिमिट बनेगी आपकी h टेंड्स टू 0। ठीक है भाई, तो चलिए हम लिख देते हैं, न्यू लिमिट हमारी क्या हो गई है, h टेंड्स टू 0 हो गई है। और x को हमें किससे रिप्लेस करना था, x को रिप्लेस करना था b माइनस h से। तो यहाँ x की जगह लिख देंगे आप b माइनस h, और माइनस में b आपके पास पहले ही था, ये क्वेश्चन में ही था। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। तो आप देख सकते हैं b से b क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिमिट थी आपके पास, लिमिट क्या थी हमारे पास, h टेंड्स टू 0 और माइनस ये सॉरी ये माइनस और ये h वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है, तो प्लस का h आ गया है। अब आप इसमें लिमिट रख दें तो h की जगह रखेंगे 0, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। अब क्या निकालेंगे भाई, RHL। तो RHL यानी कि क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, प्लस का साइन लगेगा। लिमिट x टेंड्स टू, किस पर चेक कर रहे हैं, b पर, क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। और क्या होगा आपका fx। तो fx क्या हो जाएगा भाई, यहां पर होगा लिमिट x टेंड्स टू b पॉजिटिव, और fx b में ऐड कर रहे हैं, नई वैल्यू b से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ग्रेटर देन का साइन देखें आप, इसमें ये वाला फंक्शन सेलेक्ट होगा। ठीक है, x की तरफ ओपन बताया ना, x माइनस b। तो x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, b प्लस h से, और नई लिमिट क्या हो जाएगी भाई, h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हमेशा 0 होगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और x को मैं रिप्लेस कर देता हूं, इस x को क्या किससे रिप्लेस कर देता हूं, b प्लस h से। तो मैंने लिख दिया है b प्लस h। ठीक है, और माइनस में क्या था मेरे पास, b पहले से ही था क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं b से b क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचता है भाई, बचता है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां से क्या बचा है, h बचा है। h की जगह मैं रखूंगा 0, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू भी क्या थी, 0। LHL क्या है आपके पास, 0। RHL भी क्या है, 0, तीनों इक्वल है। तो फंक्शन की b पर वैल्यू, LHL और RHL तीनों क्या है हमारे, इक्वल है। इक्वल है तो फंक्शन कैसा होगा भाई, कंटिन्यूअस होगा। तो लिख देते हैं fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, ठीक है, तो आप देखते रहे, बने रहे वीडियो पर, क्योंकि ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो कंटिन्यूटी के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, और अगली दो एक्सरसाइजों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो fx आपका कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कहां पर कंटिन्यूअस है भाई, x इक्वल्स टू b पर। ठीक है, तो ये लिख के जरूर बताएंगे आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन आपको गिवन है fx इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1 और मोड ऑफ x माइनस 2। तो आप देख सकते हैं डबल मॉडुलस फंक्शन आ गया है। ठीक है भाई, और कंटिन्यूटी कहां कहां डिस्कस करनी है, वो भी डबल डिस्कस करनी है। एक बार तो x इक्वल टू 1 पर डिस्कस करनी है,
फिर x इक्वल्स टू 2 पर डिस्कस करनी है। ठीक है, तो नई बात क्या है, नई बात यह है कि डबल मॉडुलस फंक्शन आ गया। तो डबल मोड को हम कैसे रिमूव करेंगे, पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, बाद में उनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमें मोड को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो डबल मोड को कैसे रिमूव करते हैं, डबल मॉडुलस फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये मॉडुलस जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनकी चेक कर लेंगे जीरोज, मतलब ये जीरो कब हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी चेक करेंगे तो क्या करेंगे भाई, x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब ये तो 1 पर 0 होगा। वैसे देख के पता लग रहा था। ठीक है, x माइनस 2, इसको भी आप 0 के इक्वल रख लें, तो x इक्वल टू कितना आ गया है, 2 आ गया है, मतलब ये वाला फंक्शन आपका कब 0 होगा, 2 पर। ठीक है, तो ये याद रखें आप। अब चलिए मोड को कैसे रिमूव करते थे, अगर ये सिंगल होता तो आप क्या करते, एक बार इसको नेगेटिव लिखते, एक बार पॉजिटिव लिखते, यही तो करते। लेकिन डबल आ गए हैं तो क्या करना है, पहले दोनों को नेगेटिव लिखना है। ठीक है, तो दोनों को नेगेटिव लिख देता हूं मैं, माइनस x माइनस 1 और माइनस x माइनस 2। ठीक है भाई, ध्यान देना, थोड़ा समझने की चीज है। ठीक है, तो दोनों को मैंने नेगेटिव लिख दिया है, खाली मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखिए, मैंने इसको नेगेटिव लिखा, तो आपको याद होगा कि नेगेटिव में हम क्या लिखते थे, लेस देन। किससे लेस देन, जिस पर ये 0 हो रहा है। तो ये 0 किस पे हो रहा है, 1 पर। ठीक है, तो इसकी रेंज, इसके हिसाब से मुझे रेंज लिखनी होगी x लेस देन 1, इसके हिसाब से। क्लियर है, ये भी मैंने नेगेटिव लिखा है, तो ये 0 कब हो रहा है, 2 पर 0 हो रहा है भाई, तो इसके हिसाब से मुझे लिखना होगा x लेस देन 2। क्लियर है, अब देखिए दोनों साइन सेम है, दोनों लेस देन के साइन है ना, तो दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक से ही हमारा काम चल जाएगा। अगर साइन सेम है तो आपको केवल एक ही बात लिखनी होगी, एक ही तरीके से डिफाइन करना होगा। ठीक है ना, अब दोनों में से कौन सा लिखें ये सोचिए। देखिए, कोई वैल्यू अगर 1 से लेस है, अगर आपकी कोई वैल्यू 1 से लेस है तो वो 2 से तो लेस होगी होगी। ठीक है ना, अगर कोई वैल्यू 1 से लेस है तो 2 से तो लेस होगी। जैसे 1 से लेस मान लीजिए आपका हो गया 0.5, 1 से लेस है तो 2 से भी लेस है। ठीक है ना, तो मतलब अगर मैं ये लिख देता हूं तो उसमें ये वाली टर्म, ये जो रेंज है ये खुद इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन अगर ये लिखता हूं तो ये इंक्लूड नहीं होगी। कैसे, क्योंकि x की वैल्यू 2 से लेस, अब 2 से लेस में तो 1.5 भी आ जाएगा, 2 से लेस में क्या आ जाएगा, 1.5। लेकिन क्या ये 1 से लेस है, नहीं है ना। तो याद रखें, सेम साइन हो, सीधी बात बता रहा हूं, लेस देन हो ना, लेस देन, तो लेस देन का मतलब क्या होता है, छोटा, तो छोटा ले लेने में से, दोनों में से जो छोटा है, जो छोटी वैल्यू है, ठीक है ना, स्मॉलर जो है वो ले लें। और दोनों ग्रेटर देन के साइन हो तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो दोनों में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू वो ले लें। क्लियर है ना, तो इनके हिसाब से मुझे यहां पर लिखना होगा x लेस देन 1। भाई ये चीज, एक कंसेप्ट क्लियर करने वाली चीज यही आएगी बस। ठीक है, बाकी तो आपका पढ़ा हुआ है। इतना हो गया। अब आगे क्या करना है, जो इन दोनों में से छोटा फंक्शन है, ठीक है, उसको पॉजिटिव रखना है, बाकी दूसरे वाले को नेगेटिव रखना है। तो दोनों में से छोटा फंक्शन कौन सा है, ये वाला है। क्यों, क्योंकि ये 1 पे 0 हो रहा था, और ये कब 0 हो रहा था, 2 पर जाकर के 0 हो रहा है, तो इससे तो लेस हुआ ना ये फंक्शन, तो इसको तो हमें लिखना है पॉजिटिव। ध्यान देना भाई, तो इसको हमें कैसा लिखना है, पॉजिटिव। देखिए मैंने प्लस का साइन लगाया, कोई साइन नहीं लगाया, मतलब प्लस का साइन लगाया, और इसको मुझे नेगेटिव रखना है। ठीक है, तो इसको नेगेटिव रखना है। अब बात आती है यहां पर कि यहां पर क्या लिखें, ठीक है ना, कैसे डिफाइन करें इसको। तो देखिए, इसको मैंने पॉजिटिव लिखा है, तो पॉजिटिव लिखा है तो हम क्या लिखते थे, ग्रेटर देन लिखते थे। ठीक है, और साथ में इक्वल टू का साइन भी लगाते थे। तो इसको मैंने पॉजिटिव लिखा तो मैं ग्रेटर लिखूंगा और साथ में इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 पर ये 0 हो रहा था, तो इसके हिसाब से तो लिखना होगा ये, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से तो पहले वाला ही रहेगा, क्योंकि पहले भी नेगेटिव था, अब भी नेगेटिव है, साइन चेंज ही नहीं किया मैंने। तो इसके हिसाब से यही वाली रेंज रहेगी आपकी, x लेस देन 2। क्या सेम साइन है या डिफरेंट है, आप कहोगे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें x की तरफ ओपन है, इसमें x की तरफ क्लोज है। डिफरेंट है तो दोनों लिखने होंगे। ठीक है, डिफरेंट है तो दोनों लिखने पड़ेंगे। अब इन दोनों को मैं कैसे लिखूंगा क्लोज करके, मैं 1 लिखूंगा, ठीक है, x और लेस देन क्या लिख दूंगा, 2। सेम वही बातें हैं। देखिए, यहां पर x ग्रेटर देन 1 था तो यहां पर भी x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यहां पर x लेस देन 2 था तो यहां पर भी x लेस देन 2 है। बस मैंने उसको थोड़ा रोटेट करके लिख दिया है, ठीक है, सिंगल x में लिखने के लिए। तो यहां पर ये बन गई है आपकी x लेस देन 2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट तीसरे स्टेप में क्या करना है, इसको तो हम पॉजिटिव लिख ही चुके थे, अब की बार नंबर है इसका, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। क्लियर है भाई, ठीक है ना, समझने की चीज यहीं पर है, नया कुछ नहीं है इसके अलावा, बस ये समझ में आ गया, समझो कंसेप्ट क्लियर। तो देखिए, इसको पॉजिटिव लिखा है, पहले भी तो पॉजिटिव लिखा था, तो यही वाली कंडीशन रहेगी इसके लिए। तो पहले भी तो पॉजिटिव लिखा था, तो इसके लिए तो कंडीशन यही वाली रहेगी। लेकिन इसको अभी अभी पॉजिटिव लिखा है, तो ये 0 कब हो रहा था, 2 पर हो रहा था, तो 2 पर 0 हो रहा था, तो क्या लिखना होगा भाई, x ग्रेटर देन 2।
ठीक है ना, पॉजिटिव लिखा है मतलब 2 से बड़ी होगी वैल्यू, और साथ में इक्वल टू का साइन भी लेंगे। तो दोनों साइन सेम है, इनके अंदर दोनों साइन सेम है, बिल्कुल सेम है, ये भी ग्रेटर देन का साइन है, ये भी ग्रेटर देन का साइन है। तो सेम साइन है तो एक ही बात लिखनी है। जैसे इसमें इनमें दोनों में लेस था तो एक ही लिखा हमने, ठीक है ना, सिंगल लिख की वैल्यू। यहाँ पर दोनों में ग्रेटर है तो भी सिंगल लिखेंगे। अब इन दोनों में से वो लिखना होगा जिससे दूसरा इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर, अब 2 से ग्रेटर मान ले 3 ले लेते हैं या 2.5 ले लेते हैं 2 से ग्रेटर। तो देखिए ये दोनों वैल्यू इससे 1 से भी तो ग्रेटर है, समझे ना, तो ये वाला ही सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। या फिर सीधी बात मैंने बताई थी आपको कि लेस में तो क्या लेंगे, लेस का मतलब है छोटा यानी कि छोटी वैल्यू, और ग्रेटर में, ग्रेटर का मतलब है बड़ा यानी कि बड़ी वैल्यू। तो दोनों में बड़ा कौन सा है, 1 और 2 में 2 बड़ा है तो 2 आएगा, ठीक है ना, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो x ग्रेटर देन 2 आ गया। बिल्कुल समझने की चीज यही थी। अब भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लें आप, ठीक है ना। अब आगे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। इसके बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज कर दूंगा, x माइनस का हो जाएगा, 1 किसका हो जाएगा, प्लस का। इसके बाहर भी माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज कर दूंगा, x माइनस का हो जाएगा और 2 किसका हो जाएगा भाई, प्लस का, ठीक है। और रेंज यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं x लेस देन 1। ये आपका सेम रहेगा x माइनस 1, लेकिन इसके बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस का हो जाएगा और 2 आपका किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। साथ ही यहाँ पर क्या लिखना था हमें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है x माइनस 1 और बाहर प्लस का साइन है तो सेम लिखने होंगे x माइनस 2, और यहाँ पर था आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है भाई। क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखिए कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कर लीजिए। यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। तो बाकी क्या बचता है, माइनस का x तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 2 कितना हो गया है, प्लस का 3 हो गया है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 2 कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। x प्लस x कितना हो गया है, 2x हो गया है। माइनस का 1 माइनस का 2 कितना हो गया है भाई, माइनस का 3 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं x क्या था हमारा, लेस देन 1, यहाँ पर था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, और ठीक है यहाँ पर था x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है भाई, ये था। तो चलिए देखते हैं आगे। अब आपको क्या करनी है, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। ये फाइनल फंक्शन आपका बन चुका है, ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं किस पर, एक तो 1 पे चेक करनी है हमें कंटिन्यूटी, और दूसरी किस पे चेक करनी है भाई, 2 पर चेक करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए एक पे 1 पे मैं चेक करके बताता हूं आपको, सेम ऐसे ही आपको 2 पर चेक करनी है, ठीक है। तो नई चीज कुछ भी नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन पढ़े हैं जैसे उनमें चेक किया सेम वैसे करना है। 1 पर मैं चेक करके बता रहा हूँ, सेम ऐसे ही आपको 2 पर चेक करनी है। ये आपका HW हो जाएगा आज के लिए, ठीक है। तो किस पर चेक कर रहे हैं भाई, x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो जो भी साइन देखेंगे, जो भी साइन का मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू का साइन किसके साथ देखेंगे, 1 के साथ देखेंगे। LHL की वैल्यू निकालने के लिए लेस देन का साइन यानी कि x की तरफ क्लोज किसके साथ देखेंगे, 1 के साथ देखेंगे, जिस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। RHL में ग्रेटर देन का साइन यानी कि ओपन x की तरफ, वो भी किसके साथ देखेंगे, 1 के साथ। जब 2 पर चेक करेंगे तो इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन तीनों किसके साथ देखेंगे, 2 के साथ। तो चलिए पहले देखते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है भाई। तो उसके लिए हमें 1 के साथ क्या देखना है, इक्वल टू का साइन। देखिए इक्वल टू का साइन यहाँ पर भी है, लेकिन ये किसके साथ है, 2 के साथ। तो इक्वल टू का साइन एक यहाँ पर है, ये किसके साथ है, 1 और x के बीच में यानी कि 1 के साथ, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा, तो आपका क्या आ गया 1। अब इसमें x की टर्म होती तो उसमें मैं x की वैल्यू रिप्लेस कर देता ये वाली, लेकिन x की टर्म ही नहीं है तो ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई। अब आपको क्या निकालना है भाई, LHL निकालना है। तो LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखेंगे, किस पर डिस्कस कर रहे हैं, 1 पर, तो 1 नेगेटिव, और क्या लिखेंगे भाई, fx, ठीक है। तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। 1 में से माइनस कर रहे हैं, 1 में से माइनस कर रहे हैं, तो नई वैल्यू 1 से क्या आएगी, लेस आएगी, यानी कि 1 के साथ x की तरफ कैसा साइन होना चाहिए, क्लोज, ठीक है। तो x की तरफ क्लोज यानी कि ये वाला फंक्शन आएगा। अब देखिए x की तरफ क्लोज तो यहां भी है, लेकिन ये किसके साथ है, 2 के साथ, ठीक है ना। कंटिन्यूटी किस पर डिस्कस कर रहे हैं, 1 पर, तो 1 के साथ चेक करेंगे। तो क्या आएगा, माइनस का 2x प्लस का 3। तो यहां पर लिख देते हैं भाई माइनस का 2x और प्लस का 3। x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस h से, और नई लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, h टेंड्स टू 0। तो यहां पर हो गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और x को मैं रिप्लेस कर देता हूं किससे भाई, 1 माइनस h से, ठीक है, 1 माइनस h, और प्लस में आपके पास क्या था, 3 था, ठीक है। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1 से करूंगा तो माइनस का 2 ही आएगा, लेकिन माइनस h से करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 को h से करूंगा क्या हो जाएगा भाई, 2h,
ठीक है, और प्लस में आपके पास क्या है 3 है, प्लस में क्या है 3। अब देखिए माइनस का 2 प्लस का 3, तो कितना बचा, यहां से हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का 2 प्लस का 3, तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और प्लस में आपके पास क्या है भाई 2h। अब h की वैल्यू रख दें इसमें, तो h की जगह मैं यहाँ 0 रखूंगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 ही हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म हो गई, 0 बचा क्या 1 बचा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम RHL, तो RHL कैसे, RHL के लिए क्या करेंगे भाई, RHL में क्या होता है इंक्रीमेंट होता है, ठीक है ना, तो आपको प्लस का साइन यूज करना पड़ेगा RHL के लिए। और किसके साथ चेक करेंगे प्लस का साइन, मतलब ग्रेटर देन का साइन देखना होगा x के साथ, और किसके साथ देखना होगा 1 के साथ, क्योंकि कंटिन्यूटी किस पर डिस्कस करेंगे हम 1 पर। तो RHL देख लेते हैं, RHL में आपको क्या करना है, RHL में इंक्रीमेंट होता है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। ठीक है, 1 पे तो चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन कौन सा सिलेक्ट होगा, देखिए 1 में ऐड कर रहे हैं, तो नई वैल्यू x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यानी कि x की तरफ ओपन साइन होना चाहिए 1 के साथ। तो देखिए x की तरफ ओपन है 1 के साथ, ये बड़ा फंक्शन आएगा। x की तरफ ओपन यहां भी है, लेकिन किसके साथ है 2 के साथ, तो ये नहीं आएगा, हम 1 पे चेक कर रहे हैं, तो कौन सा आएगा ये। क्लियर है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 1, और लिमिट क्या थी मेरे पास, लिमिट थी x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब देखिए इसमें x की टर्म तो है नहीं, तो क्या आएगा फाइनल 1 ही आएगा, रिप्लेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आई 1, LHL कितना आया 1, RHL भी कितना आया 1, तीनों इक्वल है, फंक्शन की 1 पर वैल्यू 1 ही थी, LHL भी आपका 1 था, RHL भी आपका 1 था। ठीक है, तीनों इक्वल थे, तो आपका जो फंक्शन है वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। लिख देते हैं fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1। तो 1 पे तो हमने चेक कर लिया है, सेम इसी प्रकार से आपको 2 पर चेक करना है। थोड़ा इंट दे रहा हूं, देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे 2 पर फंक्शन की वैल्यू, तो उसके लिए कौन सा सिलेक्ट करेंगे भाई, वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वल टू का साइन देखते हैं, किसके साथ देखेंगे 2 के साथ, तो 2 के साथ देखेंगे तो ये वाला फंक्शन सिलेक्ट होगा वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, फिर हम निकालेंगे LHL, LHL में हम देखते हैं x की तरफ कैसा साइन होना चाहिए क्लोज, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 2 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू 2 से लेस, क्योंकि 2 पर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो x की तरफ क्लोज, देखिए x की तरफ क्लोज है और किसके साथ है 2 के साथ। ठीक है, इसकी वजह से LHL में ये फंक्शन सेलेक्ट होगा। फिर उसके बाद हम निकालेंगे RHL, और RHL में क्या करते हैं x की तरफ कैसा साइन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, किसके साथ 2 के साथ। तो देखिए x की तरफ ओपन है 2 के साथ, तो ये वाला ही फंक्शन आपका जो फंक्शन वैल्यू निकालने के लिए सेलेक्ट हुआ था सेम वही RHL में होगा। ठीक है ना, तीनों इक्वल आएंगे तो फंक्शन आपका 2 पर भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये आपका HW है, ये आपको खुद से करना है। और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और बहुत अच्छे से कंप्लीट की हमने एक्सरसाइज। अगर आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई है तो आगे 2 आने वाली एक्सरसाइजों में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, समझ लीजिए आपको ये चैप्टर आ चुका है, अगर आपको एक्सरसाइज 6.1 अच्छे से क्लियर हुई। ठीक है, और अब तक चैनल को, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।